Eh? Aspetta. मुझे नहीं खेलना है। So hello guys, welcome back to the channel. Sail here, you are watching Mr. Genius creation. दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा डिफरेंशियल बनाना, और इस डिफरेंशियल को आप जिस भी व्हीकल में फिट करोगे वो स्लोप में से स्लिप नहीं होगा, क्योंकि इस डिफरेंशियल में मैंने यूज किया है वार्म गियर का। और इस प्रोजेक्ट को मैंने मेरी स्कूल की साइंस फेयर में रिप्रेजेंट किया था। लोगों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स था। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हम एक एक्सल कम तीत वाले गियर, हो सके तो थोड़ा लंबा गियर लेना, और हम इन दोनों को एक साथ में लगा देंगे। इस गियर को मैं इस एक्सल के ऊपर लगा देता हूँ और फेविक्विक की मदद से चिपका लूंगा। दोस्तों फेविक्विक से ये डायरेक्ट नहीं चिपकता है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा धागा लपेट देता हूँ। धागे की मदद से गियर एकदम अच्छे से एक जगह पर फिक्स हो जाएगा। इस धागे पर भी मैं लगा देता हूँ थोड़ी फेविक्विक। मैंने दो ढक्कन ले लिए और इसके सेंटर में मैंने होल कर दिया इस एक्सल की साइज का। इस तरह से हम इस एक्सल को इन दोनों के बीच में रख देंगे। आप देख सकते हैं एक्सल अच्छे से घूम रही है। अभी हम इसको साइड पर रखते हैं। एक वार्म गियर की हमें जरूरत पड़ेगी, और साइकिल की स्पोक का एक टुकड़ा मैंने कट कर लिया है। इन दोनों को एक साथ में लगा देंगे, और यहाँ पर रखकर देख लेते हैं कि कहाँ पर हमें होल करने की जरूरत है। दूसरे ढक्कन को भी सामने रख लेते हैं ताकि होल अच्छे से कर पाए। और ध्यान रहे कि दोनों गियर के बीच में गैप नहीं होनी चाहिए, दोनों अच्छे से टच में होने चाहिए। तो दोस्तों मैंने मार्किंग कर लिया है, और यहाँ पर मैं बना रहा हूँ होल। आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से आमने सामने होल कर दिया है। वापस अब मैं इसे असेंबल करेंगे, और यहाँ पर एक रिफिल का पीस रख देता हूँ जिससे गियर एक जगह पर रहे, स्लाइड ना हो, इसलिए मैंने इसको रखा है। यहाँ पर भी मैंने रिफिल को लगाया जिससे ये एक्सल अच्छे से घूम सके। यहाँ पर फेविक्विक की मदद से मैं इसे चिपका रहा हूँ, और यहाँ पर ऑयल लगा देता हूँ जिससे इसका फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जाए। दूसरी ढक्कन को इसके सामने मैं रख देता हूँ और फेविक्विक की मदद से इसे चिपका देता हूँ। दोस्तों इसे चिपकाने के बाद हम इसे टेस्ट करके देखते हैं कि ये अच्छे से घूम रहा है कि नहीं। आप देख सकते हैं ये अच्छे से घूम रहा है, बट हाथ से इसकी स्पीड स्लो है। तो चलिए इसे हम मोटर से घुमाकर देखते हैं। पर मोटर से टूट ना जाए इसलिए यहाँ पर भी मैं धागा लगा देता हूँ, और रिफिल को एक जगह पर फिक्स कर देता हूँ। और फेविक्विक जरूर लगाना। तो दोस्तों ये फिक्स हो चुका है। अब हम इसे मोटर से चलाकर देखते हैं। ये मोटर भी मैंने खुद ही बनाई थी, आप चाहे तो इसकी वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप देख सकते हैं कि हमारा डिफरेंशियल कितना पावरफुल है। हाथ से पकड़ने पर भी ये नहीं रुक रहा है। दोस्तों इसका मतलब है कि हमारे गियर्स अच्छे से सेट हो चुके हैं। पर अभी ये खत्म नहीं हुआ है। मैंने स्केच पेन के दो पीस को कुछ इस तरह से कट कर लिया है, और इसकी साइड में मैं फेविक्विक की मदद से इसे चिपका रहा हूँ। और चिपकाने के बाद मैंने इसे ब्लैक कलर से पेंट कर दिया है। और मैंने पहले जो गियर मोटर और यूनिवर्सल जॉइंट बनाया था उनके साथ इसे कनेक्ट करके एक कार्डबोर्ड के पीस के ऊपर कुछ इस तरह से रख दिया है। आप भी इस तरह से इसे सेट कर सकते हैं, या फिर अपनी तरह से कुछ अलग सेटलमेंट कर सकते हैं। मैं इस एडेप्टर की मदद से इसे चलाने वाला हूँ। आप किसी भी चार्जर से चला सकते हैं, बट ध्यान रहे कि वो 5 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट का ना हो। तो चलिए इसे अब हम टेस्ट करते हैं। ये अच्छे से घूम रहा है। वीडियो के एंड में वापस बोलूँगा, तब तक के लिए आप वीडियो को एंजॉय कीजिए।
तो दोस्तों आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और मैंने मेरी स्कूल की साइंस फेयर में इसे रिप्रेजेंट करते हुए कहा था कि काइनेटिक एनर्जी ट्रक के इंजन से डिफरेंशियल तक कैसे आती है। सबको ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छा लगा था और आप चाहे तो आप भी इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बी क्रिएटिव, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय बाय।